headline is brought to you by राइट से राइट कर दिया, राइट सब राइट कर देगा। White and Pure, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 432 तक जा पहुंची। 656 नए केस रिपोर्ट, मुतासरा अफराद की तादाद 18,770 हो गई। सिंध में 10 माह की बच्ची समेत 253 बच्चे भी मुतासर। मुर्तजा वहाब के मुताबिक सिंध में मजमूई केसेस में से 26% खवातीन हैं। सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, पीटीआई की सोच में, उस कंफ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मटा। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ वजीर आजम को सहमत नहीं हुई आने की। क्या अगर पूछे कि कोरोना ने यहाँ क्या तबाही कराई, या तो पता नहीं किसी ने कहा होगा कराची मत जाना, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो इसलिए शायद बातें नहीं है। वज़ीर आज़म को 18वीं तरमीम का अलिफ बे तक नहीं पता। मांगे तांगे की 3 सीटों पर खड़ी हुकूमत 18वीं तरमीम का खात्मा चाहती है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार वफाक को करार दे दिया। बोले दुकानदारों को उकसाने वाले वफाकी वज़रा को शर्म आनी चाहिए। हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा विफाक पर ना डाले। लॉकडाउन करने या ना करने में सिंध हुकूमत आज़ाद थी और है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब, कहा एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 27 अरब रुपए सिंध में तकसीम किए जा चुके। सिंध को फराहम टेस्टिंग किट्स और दीगर तिब्बी सामान की तफसीलात भी पेश। बिलावल हमनामाओं की मौसीकी विफाक से मजीद पैसे हथियाने की एक और चाल है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर बहस से क्यों घबराती है, वफाकी वजीर अली जैदी का सवाल। फैसल वाबदा ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी चोरी खुद ही सामने ले आई। ये लोग अरबों रुपए का राशन भी खा गए। कराची को मोहिंजोदड़ो नहीं बनने देंगे। कोरोना के बाइस बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का इफ्तिताह। रजिस्टर्ड मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान, कहा कि लॉकडाउन की मईशत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। लगता है 1 साल तक यही सूरत हाल रहेगी। पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ हर सूरत अवाम को मिलना चाहिए। पंजाब में आज से रोजाना 6,000 कोरोना टेस्ट करवाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में टेस्टिंग किट्स की कोई कमी नहीं। अब स्मार्ट सैंपलिंग से कोरोना के फैलाव का जायजा लिया जाएगा। कारोबारी मराकज खोलने के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिशात अरसाल कर दी हैं। बलूचिस्तान में लॉकडाउन से मुतासरा मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत का आगाज। मुस्तहिक अफराद को इखुवत फाउंडेशन के ताउन से बिला सूद 10 से 20 हजार रुपए कर्ज हसना फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का ऐलान, कर्ज की वापसी 3 साल में माहाना 500 से 1000 रुपए की इक़्तिसात में होगी। ईद के बाद नैब दोतरफा टार्जन बनने जा रहा है। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। शेख रशीद की पेशगोइयां, कहा नून लीग नैब कवानीन में जो तरामीम चाहती है वो नैब के साथ मजाक होगा। नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक अवान भी कहेंगी कि मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद जैसे सियासी गीदड़ ही नैब न्याजी गठजोड़ को टार्जन समझ सकते हैं। नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ को जेल में डालने की जतन कर रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, बोले सितारे तो सियासी यतीमों की गर्दिश में हैं, इसीलिए उनकी चीखें निकल रही हैं।
تیاری جاری ہے۔ 158 ارب مالیت کی گندم خریدنے کے ہدف میں سے 32% ٹارگٹ مکمل کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بیان، کہا کسانوں کو محنت کا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ کورونا کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ LOC پر بھارتی فوج کی دہشت گردی جاری، حاجی پیر اور سنکھ سیکٹرز میں آبادی پر بلا اختیار فائرنگ اور گولہ باری، خاتون سمیت پاک فوج کی جانب سے دشمن کو بھرپور جواب۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، سیز فائر کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری، پلوامہ میں جعلی آپریشن کے دوران فائرنگ سے مزید 2 کشمیری نوجوان شہید۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید 887 افراد ہلاک، اموات 66,000 اور متاثرین 11,47,000 سے زائد ہو گئے۔ برطانیہ میں بھی کورونا نے مزید 621 جانیں لے لی، ہلاکتیں 28,000 سے بڑھ گئیں، 1,82,000 افراد متاثر۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 2,43,000 سے زائد ہو گئی، 34,57,000 متاثر، 11 لاکھ سے زائد صحت یاب۔ اٹلی میں مزید 474، اسپین میں 276 اور فرانس میں 166 افراد ہلاک۔ بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 38,000 کے قریب پہنچ گئی۔ شاہد خان آفریدی کا دورہ مستونگ، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی جانب سے کرونا وائرس کے متاثرین میں راشن تقسیم۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں ہے، بچے 8 کلومیٹر دور سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ نیت اور اخلاص ہو تو بلوچستان میں وسائل کی کمی نہیں۔ اتوار سے بدھ تک ملک میں طوفانی بارشوں کا امکان، پنجاب، KP، اسلام آباد، گلگت اور کشمیر میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا الرٹ جاری۔ 5 سے 8 مئی کے دوران کراچی ہیٹ ویو کا شکار ہو سکتا ہے، سمندری ہوائیں بند رہنے اور پارہ 42 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء پاکستان تحریک انصاف پر برس پڑے۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جو باتیں کی ہیں وہ حقائق پر مبنی تھیں، عالمی امداد براہ راست صوبوں کو نہیں وفاق کو ملتی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ وزیراعظم بتا دیں کہ آئین میں کتنی شقیں ہیں، اگر وزیراعظم بتا دیں تو جو سزا مقرر کریں وہ مجھے منظور ہے۔ آئین کے اندر چیپٹرز کتنے وزیراعظم مجھے بتا دیں، میں جو سزا مجھے کہیں گے ہم بھگتنے کو تیار ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم کیا 18ویں ترمیم کیا۔ شام کو بیٹھتے ہیں نا تو واٹس ایپ پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ کر دو 18ویں ترمیم 18ویں کو شروع ہو جاتا ہے بیچارے کہ قوم کو ملک کو تقسیم کیسے کریں ہم اس کورونا کی شو۔ لاک ڈاؤن کو 9 تاریخ تک 9 مئی تک ہونا چاہیے، کابینہ نے کہا ہے۔ اب اس کی صدارت اگر وزیر اعظم کے علاوہ کوئی اور کر رہا تھا تو مجھے بتا، یا ہو سکتا ہے کہ جسم اس کا بیٹھا ہو روح کسی اور کی ہوتی۔ اگر کنفیوژن ہے وزیر اعظم کی سوچ میں، وفاقی حکومت کی سوچ میں، PTI کی سوچ میں، اس کنفیوژن کی وجہ سے اپنے پاکستانیوں کو مصیبت میں مت ڈالو۔ صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں وزیر اعظم کو زحمت نہیں ہوئی آنے کی کہ اگر پوچھے کہ کورونا نے یہاں کیا تباہی کرائی، یا تو پتہ نہیں کسی نے کہا ہو کہ کراچی مت جانا تمہاری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس کی شاید باتیں نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس کے بعد کئی شیرو باہر آ گئے۔ بلاول بھٹو نے جو باتیں کی وہ حقائق پر مبنی تھی، وفاق کی سنجیدگی سب کے سامنے ہے۔ 26 فروری سے لے کر 13 مارچ تک وزیر اعظم نے صرف ایک ٹویٹ کیا۔ بلاول بھٹو نے صرف سندھ نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بات کی۔ ان کا ایشو یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو کے کہنے پہ چیف منسٹر سندھ نے، حکومت سندھ نے یہ کام پراپر طریقے سے شروع کر دیا، ماہرین کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آپ سب لوگوں نے، ذی شعور لوگوں نے اس کی تعریفیں کر دی۔ اب یہ صرف اس چیز یہ ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم بتا دیں کہ آئین میں کتنی شقیں ہیں، اگر وزیر اعظم بتا دیں تو جو سزا ہو مجھے دے دیں، اگر وہ خود کو سندھ کا وزیر اعظم نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں، ہم تو سمجھتے ہیں۔ تینوں صوبوں میں چلے گئے، سندھ میں نہیں آ کے مت آؤ، تمہاری مرضی ہے۔ تم اگر صوبہ سندھ کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہو، تم صوبہ سندھ کے اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں سمجھتے ہو، تو یہ تمہاری غلطی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم وزیر اعظم ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، ہمیں ملک کے لوگوں کی جانوں کی فکر ہے، لوگوں کی زندگیوں پر سنجیدگی اختیار کریں۔
सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि कोरोना के मजमूई केसेस में से 26% खवातीन मरीज हैं, जबकि मासूम बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। 10 साल से कम उम्र 253 बच्चे कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से एक 10 माह का बच्चा भी शामिल है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि सूबे में खवातीन में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। हालिया दिनों में खवातीन में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि यह एदाद शुमार बताने का मकसद ये है कि कोरोना हमारे घरों में घुस चुका है, क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि हमारे एहतियात न करने की वजह से हमारी फैमिली के लोग मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि याद रखिए, अवाम के ताउन के बगैर कोरोना वायरस पर काबू पाना आसान नहीं है, जबकि 2 माह में सिंध के अवाम ने हुकूमत का बहुत साथ दिया, इसीलिए केसेस में तेजी नहीं थी। हुकूमत को अवाम की परेशानियों का इदराक है, लेकिन ये परेशानियां और मुश्किलात किसी की जान से ज्यादा नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुआशी मुश्किलात खत्म होंगी, लेकिन इन मुश्किलात को दूर करने के लिए हमें कोरोना के खिलाफ जंग जीतना होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि लॉकडाउन करने या ना करने में सिंध हुकूमत आजाद थी और है। वफाक पर सवालात किस मुंह से उठाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पर ना गिराए। सियासत के बजाय सिंध में कोरोना वायरस कंट्रोल करने की तरफ तवज्जो मरकूज करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने बयान में कहा, बिलावल भुट्टो और उनके सूबाई वज़रा काम करने के बजाय लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ऑपोजिशन सियासत के बजाय कोरोना के खिलाफ जंग में वज़ीर आज़म का साथ दे। वफाक की जानिब से सिंध को कोरोना पर काबू पाने के लिए दी जाने वाली इमदाद उनकी लाइल्मी का पोल खोल रही है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिजली के बिलों में सिंध इंडस्ट्रियल के 45,000 जबकि कमर्शियल के 7,17,000 सारिफीन को बिल की अदायगी में रिलीफ दिया। छोटे कारोबार करने वालों को भी बिलों की अदायगी में यही सहूलत दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध के अवाम भी मुस्तफीद हुए। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जदी ने कहा कि वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाने वाले सरमाए का बेशतर हिस्सा सिंध के गरीबों को दिया। वजीर आजम ने सिंध के अवाम के सर पर हाथ रखकर साबित किया कि वो मसावरात और अदम तफरीक पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो और हमनवाओं की मौसीकी वफाकी हुकूमत से मजीद पैसे हथियाने का सोचा समझा मंसूबा लगती है। अपने ट्वीट में अली जदी ने कहा कि शायद इस अजीम मुल्क के चोरी करदा पैसे से दोनों बाप बेटा हमनवाओं का टोला पालते हैं और ये टोला उनका दम भरता है। जमहूरियत के नाम निहाद चैंपियन 18वीं तरमीम पर दयानतदाराना बहस और गुफ्तगू से क्यों घबराते हैं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आइन के मुख्तलिफ शिकवों पर वजीर आजम समेत दूसरों को चैलेंज करते वक्त इस ग्रोह को शर्म आनी चाहिए। आइंदा जब भूख के सताए अवाम रोटी मांगे तो कहना कि हमें आइन याद है और हमने तुम्हें 18वीं तरमीम दी। चुनाचे अवाम 18वीं तरमीम से भी अपने पेटों की आग बुझाएं। वफाकी वजीर फैसल वाबदा ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर रोते हैं। वज़ीर आज़ा सिंध खुद इस्तीफा दें, खुद को आइसोलेट करें, सूबे को पाक करें। बाकी वजीर फैसल वाबदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, राशन की एक और खेप बल्दिया भेज रहा हूं, इज्जत नफ्स के साथ ये सब घर पहुंचाएंगे। फैसल वाबदा ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके लोग एयर कंडीशन कमरे में रोते हैं, गंदम की लाखों बोरियां गायब हो जाती हैं। लाड़काना और नवाब शाह का हाल देखकर कराची को आपके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। बाकी वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ चार्जशीट दे और इस्तीफा दे। उन्होंने मजीद कहा कि मसाजिद और फैक्ट्रीज की जगह 400 फैक्ट्रीज खोल दी। वजीर आला इस्तीफा दें, सूबे को पाक करें। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत के मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हर अच्छे इक़दाम को सराहते हैं। सेहत और तालीम से मुताल्लिक़ 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली के लिए हुकूमत का साथ देना होगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए हुकूमत का साथ देने का अंदिया दे दिया। चौधरी शुजात हुसैन से काफ लीग पंजाब के सीनियर रहनुमा सदर चौधरी सलीम बरियार ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर बातचीत करते हुए सदर मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत के हर अच्छे इकदाम को सराहते हैं जो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हो, जबकि सेहत और तालीम समेत अवाम की फलाह बहबूद के लिए 18वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमत का साथ देना होगा। जबकि चौधरी सलीम बरियार बोले कि पाकिस्तान को सियासी और माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए सबको मिलकर साथ चलना होगा। तो जमल बुखारी, लाहौर। अब तक वक्ती वजीर रेलवे शेख रशीद ने नैब के हवाले से बड़ी पेशगोई कर दी। कहते हैं कि नैब ईद उल फितर के बाद दो तरफा टाइगर बनने जा रहा है। नैब और 18वीं तरमीम पर अपोजिशन जमातों का कुछ लो और कुछ दो का एजेंडा है। IPPs पर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। ये गंदम और चीनी स्कैंडल के बड़े चोर हैं, इन पर कोई हाथ नहीं डालता। फैसल इब्राहिम की रिपोर्ट। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश हुआ है, पास नहीं होगा। ईद के बाद नैब इन एक्शन होगी। अपोजिशन जमातों का एजेंडा नैब तरमीम के अलावा कुछ नहीं। नैब तरमीम करके इनसे कोई भी काम लिया जा सकता है। रोजों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और रोजों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। और जो ये समझ रहे हैं कि कल या परसों मसवदा आ गया और बात हो गई है, देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। शेख रशीद अहमद मुखालिफिन पर सियासी गोलाबारी करते हुए बोले कि क्या बिलावल भुट्टो की झोली में हुकूमत डाल दी जाए। शहबाज शरीफ का सितारा गर्दिश में है, वो लंदन जाने के चक्कर में है। शहबाज शरीफ का ये ख्याल है कि उसके भाई का ऑपरेशन होना है कोरोना की फजा के खिलाफ, सो वो पूरे जतन में है कि उसको बाहर जाने दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे मुवक्किल ये बता रहे हैं कि उसके सितारे गर्दिश में। शेख रशीद अहमद फिरदौस आशिक आवान को निकाले जाने का सवाल गोल कर गए। बोले कि फिरदौस आशिक कहती हैं आजम खान के कहने पर वजारतें मिलती हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा आपको मीडिया पे नजर आया करेंगी, क्योंकि ये मीडिया भी जिसको आदत पड़ जाए वो आसानी से जाती नहीं है। सो वो बेहतर अपना केस लड़ सकती हैं कि क्यों निकाला। और वो नवाज शरीफ के बाद अब फिरदौस आशिक अवान साहब कहेंगी मुझे क्यों निकाला। वफाकी वजीर का कहना था कि रेलवे से किसी को बेरोजगार नहीं करेंगे, लेकिन रेलवे के पास सिर्फ अगले माह के लिए तनख्वाह रह गई है। हम ट्रेनें चलाने के लिए तैयार हैं। इजाजत मिलते ही 24 घंटे में ट्रेनें चला दी जाएंगी। ML1 इनकलाब है और इसी साल इसका इफ्तिताह किया जाएगा। कैमरामैन सुहेल रफीक के साथ फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबों को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाए, नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इमरान खान ने रूसी मनसब की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर वजीर आजम इमरान खान ने अहम कदम उठा लिया। सूबों को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों को पैगाम जारी करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का समर आम अफराद तक पहुँचाया जाए। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ाने पर बिला ताखिर महंगाई की जाती रही है। अब तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने सूबों को हिदायत की कि जिले इंतजामिया के ताउन से नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए और हर सूरत कीमतें कम करवाएं, बसूरते दीगर सख्त एक्शन लें। दूसरी जानिब समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वायरस से मुतासरा रूसी वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वजीर आजम ने लिखा कि कोरोना वायरस मुश्तरका चैलेंज है और इसे निमटने के लिए अपने दोस्त मुल्क रूस के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब के तमाम डिवीजन्स में गंदम की खरीदारी जारी है। इस साल हुकूमत ने 158 अरब रुपए से जायद मालियत की गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया। 30 अप्रैल तक हुकूमत मुकर्रर करदा 45 लाख मैट्रिक टन में से 32% टारगेट मुकम्मल कर चुकी है।
अपने बयान में सूबाई वजीर इत्तलात फैजल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब हुकूमत एहसन तरीके से गंदम खरीदारी मुहिम जारी रखे हुए है। 30 अप्रैल तक हुकूमत मुकर्रर करदा 45 लाख मैट्रिक टन में से 32% टारगेट मुकम्मल कर चुकी है। 1400 फी मन के हिसाब से किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। फैजल हसन चौहान ने कहा कि कोरोना वबा के बायस मुल्क की मईशत शदीद दबाव का शिकार है। इसके बावजूद हुकूमत जरूरी इंतजामी अमूर और अवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से रमजान में अवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हदायत पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को इजाफी अलाउंस दिया जा रहा है। इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 4 से 8 मिलियन तक लाइफ इंश्योरेंस का भी ऐलान किया गया है। इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक। हैदराबाद में जेल में खुदकुशी की कोशिश करने वाले मुलजिम के खिलाफ खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम पर 8 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश पार्क में दफनाने का इल्जाम है। ब्यूरो चीफ हफीज मक्सी की रिपोर्ट। हैदराबाद में 8 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश पार्क में दफनाने वाले मुलजिम की लाकअप में खुदकशी की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ खुदकशी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बच्ची से ज्यादती और कत्ल का दिल दहलाने वाला वाकया गुज़श्ता जुमे रात को जिया कॉलोनी में पेश आया। मुलजिम सिद्दीक मंगाली ने 8 साल बच्ची को कपड़े देने के बहाने पार्क में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने बच्ची को कत्ल करके लाश पार्क में ही दफना दी। बच्ची के घर से देर तक गायब होने पर परेशान वालिदैन ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जिसमें बच्ची को सिद्दीक मंगाली के साथ जाते हुए देखा गया। जिस पर पुलिस ने मुलजिम सिद्दीक को गिरफ्तार किया तो उसने एतराफ़े जुर्म कबूल कर लिया। मुलजिम सिद्दीक मंगाली की निशानदाही पर बच्ची की लाश भी बरामद की गई थी। मुलजिम के खिलाफ बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज था। कैमरामैन अब्बास अली के साथ हफीज मक्सी, हैदराबाद। अब तक। लाड़काना में मरकजी कारोबारी मरकज समेत छोटी बड़ी दुकानें मुकम्मल बंद। उधर ठट्टा में शहरियों ने लॉकडाउन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सिंध के दीगर शहरों में क्या सूरत हाल रही, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिंध भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बाज़ शहरों में अवाम ने कोरोना के खतरे के पेश नजर लॉकडाउन पर अमल दरामद किया तो कहीं शहरियों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। लाड़काना में मरकजी कारोबारी मरकज समेत छोटी बड़ी दुकानें मुकम्मल बंद और सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रही। कंबर शहदाद कोट में अवाम ने लॉकडाउन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर के तमाम बाजार और दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रही। हैदराबाद में भी लॉकडाउन सिर्फ नाम का रह गया। ठट्टा में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी रही। शहर में कारोबारी मराकज खुले रहे जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी ज्यादा रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस की वबा के बायस बेरोजगार होने वाले अफराद के इंदराज और उन्हें इमदाद की फरहमी के लिए वेब पोर्टल का आगाज कर दिया। कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इजाफी वसाइल बरूए कार लाने के लिए कोरोना वायरस रिलीफ फंड भी कायम किया, जिसके तहत वबा की वजह से रोजगार से महरूम होने वाले अफराद में माली इमदाद तकसीम की गई। इन अफराद को एहसास हंगामी इमदाद के तहत 12,000 रुपए दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं और अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करें और फॉर्म सबमिट करें। तस्दीक के बाद आपसे आपके पेशे, आमदन, ठेकेदार, उजरत या कंपनी के नाम के साथ साथ मुलाजमत खत्म होने की तारीख से मुताल्लिक सवालात पूछे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि लॉकडाउन के मनफी असरात मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं। कोरोना वायरस कब तक चलेगा या नहीं जानते, कम अज कम 6 माह या 1 साल तक का अरसा इसी सूरत हाल में लग सकता है। वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत 3 हफ्ते में 81 अरब रुपए तकसीम किए। रकम निहायत गरीब लोगों में तकसीम हुई। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि लॉकडाउन से बेरोजगार अफराद की मुश्किलात से आगाह हैं। बेरोजगार अफराद अपना नाम रजिस्टर कराएंगे। कोरोना के बायस बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का इजरा कर रहे हैं। रजिस्टर्ड बेरोजगार अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोजगार हो गए कोरोना वायरस की ये लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों के लिए जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से इमरान खान का कहना था कि पूरी दुनिया कोरोना के बायस मुश्किलात का शिकार है। हमने 1 माह में 30 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी किसान समेत आवाम को फायदा पहुँचाना है।
उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बड़े शरीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी और फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टाइगर फोर्स हर यूनियन काउंसिल में डेस्क बनाए जहां तफसीलात इकट्ठी करेंगे। टाइगर फोर्स वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की मदद करे। हमें खदशा है वेब पोर्टल पर हर शख्स नाम रजिस्टर न कराए। कोशिश है मुस्तहिकीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करें। बेरोजगार अफराद के लिए प्रोग्राम सियासत से बालातर होगा। इमरान खान का कहना था कि शहरी घरों से बाहर निकलते हुए एहतियात करें। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोरोना वायरस कब तक चलेगा नहीं जानते। कम से कम 6 माह 1 साल तक हमें इसी सूरत हाल में रहना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा हालात में टैक्स कलेक्शन नीचे चली गई है। हमने अपनी सनतों को चलाने के लिए इनकी मदद करनी है। हुकूमत रकम सिर्फ मेरिट के मुताबिक देगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर प्रोटोकॉल पर अमल दरामद से मशरू है। इस हवाले से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। वफाक ने कोरोना मरीज की तदफीन के लिए भी SOPs बनाए हैं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर कोई भी मुसाफिर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मावनीन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और मुईद यूसुफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर जफर मिर्जा बोले, स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली प्रोटोकॉल पर अमल दरामद से मशरूत है। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। हम वफाकी सतह पर 13 SOPs सामने ला चुके हैं। मसाजिद से मुतालिक भी SOPs पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। तमाम SOPs जो हैं अब उर्दू में भी अवेलेबल हो रहे हैं, तो आपको इससे अंदाजा होगा कि कितना तनव्वो है इन SOPs में, कि कोशिश ये की गई है कि तमाम जिंदगी के वो हिस्से या तमाम वो सेक्टर्स के जहाँ पे हमें एहतियात की ज़रूरत है, उसके लिए हुकूमत ऑलरेडी अपनी हदायत जारी कर चुकी है। तो आज मैं इस वक्त तक हम वफाकी सतह पे 13 SOPs जो हैं वो जारी कर चुके हैं। मावने खुसूसी सेहत ने कहा कि मामूली शक हो तो खुद को फौरी तौर पर करंटीना कर लिया जाए। अस्पतालों में कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। समाजी दूरी बहुत जरूरी है और इसको संजीदा लिया जाए। इस मौके पर मावने खुसूसी कौमी सलामती डिवीजन मुईद यूसुफ ने कहा कि 88 मुल्कों से 15,000 वापस ला चुके हैं। मजीद 1 लाख पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं। खलीजी ममालिक में फंसे मजदूर और दिहाड़ीदार अफराद को वापस ला रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च को जब हमारी फिजाई हदूद बंद हुई थी, उस वक्त से लेके आज तक लगभग 15,000 पैसेंजर हम पाकिस्तान वापस ला चुके हैं 38 ममालिक से। आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, इसमें अफगानिस्तान से लेके अफ्रीका के मुल्क जिम्बाब्वे तक हमने अभी तक रसाई की है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों में हम अभी तक पहुंच चुके हैं। मुईद यूसुफ का कहना था कि अमेरिका के लिए पाकिस्तानी खुसूसी परवाज जल्द शुरू हो जाएगी। आज से 10 मई के दरमियान हम मजीद 30 परवाजें शुरू कर रहे हैं। मामले खुसूसी कौमी सलामती ने कहा कि वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी मुतल्लिका सफारत खाने में अपना नाम दर्ज कराएं। वतन पहुंचने वालों को प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान में सबसे तेजी के साथ तरक्की करने वाला बैनुल-अक़वामी मोबाइल टेबल मोबाइल एक आलमी ब्रांड है जो सारिफीन के लिए एक सस्ता आगाज कर रहा है। हर एक के लिए बजट दोस्ताना मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी आईटेल 50 मुल्कों में मौजूद है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट टीम पर फख्र करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आईटेल मोबाइल वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस पेश करता है। मार्केट में दस्तयाब सबसे ज्यादा दिलचस्प, पायदार और खूबसूरत फोन है। सिर्फ 12,999 रुपए में इसमें अल्ट्रा बैटरी स्क्रीन, वाटर ड्रॉप फुल स्क्रीन, अल्ट्रा बड़ी बैटरी, फुल 5000 mAh और फैशन ज्यादा पतला डिजाइन फोन। आईटेल मोबाइल फोन पाकिस्तान के CEO मिस्टर जीशान के मुताबिक S15 प्रो की कामयाबी के बाद पाकिस्तानी सार्फिन से मिलने वाला प्यार और जवाब बहुत जबरदस्त था। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डिजिटल पाकिस्तान विजन आईटेल मोबाइल के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रुझान साज ब्रांड सफीरों की सीरीज के बाद आईटेल ने अपना विजन सीरीज शुरू किया।
अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में बिला तफरीक मजहब और रंग नस्ल खिदमत का सिलसिला जारी है। अलखिदमत फाउंडेशन ने कोयटा की तमाम इबादतगाहों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया है। देखते हैं रिपोर्ट। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से कोयटा की इबादतगाहों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम। अलखिदमत फाउंडेशन के रजाकारों ने कोयटा के गिरजाघरों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए जरासीम कुश स्प्रे किया। मेथोडिस्ट चर्च के पादरी साइमन बशीर ने चर्च में स्प्रे करने पर अलखिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इबादतगाहों में किया जाने वाला स्प्रे आला मयार का है। 4 हफ्तों से हर सैटरडे को अलखिदमत फाउंडेशन और मेट्रोपॉलिटन जो कोयटा है ये मुसलसल स्प्रे करवा रहे हैं। हमने इनके जो स्प्रेज हैं, जो केमिकल है, उसकी क्वालिटी भी चेक की है क्लोरीन के ताल्लुक से, वो भी बड़ी आला क्वालिटी है। जरासीम कई दिनों तक यहाँ पर नहीं रहता। अलखिदमत फाउंडेशन की टीमें कोयटा में वाक़ई गुरुद्वारा भी गईं, जहां जरासीम कुश स्प्रे किया गया। अलखिदमत फाउंडेशन बलूचिस्तान के सदर इंजीनियर जमील अहमद कुर्द और डिप्टी कमिश्नर कोयटा मेजर रिटायर्ड औरंगजेब बादीनी ने भी इबादतगाहों में स्प्रे मुहिम का मुआयना किया। अलखिदमत फाउंडेशन के रजाकार ने बताया कि मुहिम के दौरान कोयटा शहर की तमाम इबादतगाहों में जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा। जितनी भी इबादतगाहें हैं, उसमें मसाजिद हैं, उसमें गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, चर्चेज हैं, तमाम इबादतगाहों के अंदर खिदमत फाउंडेशन ये कोई तकरीबन 1600 से ज़ायद मसाजिद हैं और इसमें कोई बाकी जो इबादतगाहें हैं 200 से ज़्यादा दीगर इबादतगाहें हैं, तो ये 1800 से ज़ायद इबादतगाहें हैं पूरे शहर के अंदर, पूरे कोयटा शहर के अंदर। इन तमाम के अंदर जो है खिदमत फाउंडेशन की टीम जो है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से स्प्रे की मुहिम हमने शुरू की है और हम इस मुहिम को पूरे रमजान के अंदर कंटिन्यू करेंगे। मुहिम के दौरान अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से कोयटा की तमाम मसाजिद, चर्चेज, मंदिरों और गुरुद्वारों समेत तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों में जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा। कैमरामैन इरशाद रब्बानी के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा। अब तक। अमेरिकन सहाफ़ी डैनियल पेल कत्ल केस का मामला मकतूल सहाफ़ी के वालिदैन अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। मुल्जिमान की रिहाई का 2 अप्रैल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। देखिए रिपोर्ट। मकतूल अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के वालिदैन ने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के जरिए दरख्वास्त दायर करते हुए सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने पेश करदा शवाहिद का जायजा नहीं लिया। मुल्ज़िमान की रिहाई और सजाओं में कमी करना आईन पाकिस्तान के मनाफी है। मुकदमे में तस्लीम शुदा हक़ाइक़ मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त अंदाज में जायजा नहीं लिया। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक हाई कोर्ट का ये नुक्ता दुरुस्त नहीं कि इक़बाल जुर्म रज़ाकाराना तौर पर नहीं किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने फोरेंसिक शवाहिद को नजरअंदाज किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मकतूल सहाफी को तावान के लिए अगवा करने और कत्ल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुल्ज़िमान की रिहाई का सिंध हाई कोर्ट का 2 अप्रैल का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम अहमद उमर शेख की फांसी की सजा को खत्म करके 7 साल सजा बरकरार रखी थी। सिंध हुकूमत ने दीगर 3 मुल्ज़िमान फहद नसीम, शेख आदिल और सुलेमान साकिब को बरी कर दिया था। कराची की इज़दाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद उमर शेख को फांसी की सजा दी थी। कराची की इज़दाद दहशतगर्दी की अदालत ने फहद नसीम, शेख आदिल और सुलेमान साकिब को उम्र कैद की सजा दी थी। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक के तबादलों के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत किसी भी कांस्टेबल का दूसरे जिले तबादले के लिए आरपीओ, डीपीओ का एनओसी लेना जरूरी होगा। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की अपने जिले में मुस्तकिल तैनाती के लिए 10 साल सर्विस भी जरूरी होगी। अगर कोई पुलिस अहलकार अपने जिला में मुस्तकिल तैनाती करवाना चाहता है तो उसे 10 साल सर्विस लाजमी करना होगी। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 सफ़ात पर मुश्तमिल नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस के जूनियर रैंक के तकर्रुर तबादले भी नए रूल्स के तहत ही किए जाएंगे। नए हुक्मनामे के मुताबिक किसी भी कांस्टेबल को दूसरे जिला जाने के लिए आरपीओ या डीपीओ से एनओसी लेना लाजमी होगा, जबकि एक से दूसरे जिला जाने के लिए अफसरान का रिकॉर्ड भी आरपीओ या डीपीओ खुद चेक करेंगे, जबकि पुलिस से दूसरे महकमे में 3 से 5 साल तक डिप्यूटेशन पर भेजा जाएगा। नए हुक्मनामे के मुताबिक तमाम तकर्रुर तबादले HRIM सिस्टम के तहत किए जाएंगे। इंस्पेक्टर रैंक के अफसर की तैनाती 2 साल के लिए की जाएगी, जबकि किसी भी यूनिट में 3 साल सर्विस करने वाले सब इंस्पेक्टर को दोबारा इस यूनिट में नहीं भेजा जाएगा। फरहान अली खान, लाहौर। अब तक। मुल्क में कोरोना वायरस से फ्रंट
फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मसीहाओं को वायरस से महफूज रखने के लिए पाक नेवी की जानिब से सजावल जिले को 150 हिफाजती किट्स फराहम की गई। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। फ्रंट लाइन पर मसीहा मुकाबला कर रहे हैं जो अपनी जिंदगियों को गैर महफूज बनाकर अहम किरदार अंजाम अदा कर रहे हैं। पाक बहरिया नेवी के ताउन से और गैर सरकारी तंजीम ग्रेस फॉर कॉज ने 150 जदीद हिफाजती किट्स फराहम कर दी। तकरीब में नेवी के सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर तलाल और गैर सरकारी तंजीम के फवाद हाशमी और फवाद शम्स ने 150 बेहतरीन किट्स डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर के हवाले की। इससे कबल पाकिस्तान नेवी ने कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाले और मुस्तहिकीन 6000 खानदानों में राशन तकसीम किया। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो बातें की हैं वो हकायक पर मबनी थी। आलमी इमदाद बराह रास्त सूबों को नहीं विफाक को मिलती है। सईद गनी ने कहा कि वज़ीर आज़म बता दें कि आइन में कितनी शिक़ें हैं। अगर वज़ीर आज़म बता दें तो जो सजा मुकर्रर करें वो मुझे मंजूर है। आइन के अंदर चैप्टर्स कितने वज़ीर आज़म मुझे बता दें, मैं जो सजा मुझे कहेंगे हम भुगतने को तैयार। वो हमें बताएंगे कि 18वीं तारीख क्या 18वीं तारीख क्या। शाम को बैठते हैं ना उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है कि ये कर दो 18वीं तारीख को शुरू हो जाते बेचारे। अगर सोचे समझे कि कौम को मुल्क को तकसीम कैसे करें हम इस कोरोना की शो। लॉकडाउन को 9 तारीख तक 9 मई तक होना चाहिए, काबीना ने कहा है। अब उसकी सदारत अगर वज़ीर आज़म के अलावा कोई और कर रहा था तो मुझे पता नहीं। या हो सकता है कि जिस्म इसका बैठा हो रूह किसी और की होती। अगर कंफ्यूजन है वज़ीर आज़म की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, पीटीआई की सोच में, उस कंफ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालो। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ वज़ीर आज़म को सहमत नहीं हुई आने की। क्या अगर पूछे कि कोरोना ने यहाँ क्या तबाही कराई, या तो पता नहीं किसी ने कहा हो कि कराची मत जाना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो इसलिए शायद बातें नहीं है। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद कई शेरू बाहर आ गए। बिलावल भुट्टो ने जो बातें की वो हकायक पर मबनी थी। वफाक की संजीदगी सबके सामने है। 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक वज़ीर आज़म ने सिर्फ एक ट्वीट किया। बिलावल भुट्टो ने सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात की। इनका इशू ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कहने पे चीफ मिनिस्टर सिंध ने, हुकूमत सिंध ने ये काम प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिया माहिरीन की राय को मद्देनजर रखते हुए, और आप सब लोगों ने, जी शऊर लोगों ने उसकी तारीफें कर दी। अब ये सिर्फ उस चीज ये उनसे हजम नहीं होती। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि वज़ीर आज़म बता दें कि आइन में कितनी शिकें हैं। अगर वज़ीर आज़म बता दें तो जो सजा हो मुझे दे दें। अगर वो खुद को सिंध का वज़ीर आज़म नहीं समझते तो ना समझे, हम तो समझते हैं। तीनों सूबों में चले गए, सिंध में नहीं आके मत आओ, तुम्हारी मर्जी है। तुम अगर सूबा सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते हो, तुम सूबा सिंध के अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं समझते हो, तो ये तुम्हारी गलती। हम तो समझते हैं कि तुम वज़ीर आज़म हो। उनका कहना था कि इस वक्त हाल है, इससे लोगों की जानों को खतरा है। हमें मुल्क के लोगों की जानों की फिक्र है। लोगों की जिंदगियों पर संजीदगी इख्तियार करें। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि कोरोना के मजमूई केसेस में से 26% खवातीन मरीज हैं, जबकि मासूम बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। 10 साल से कम उम्र 253 बच्चे कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से एक 10 माह का बच्चा भी शामिल है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि सूबे में खवातीन में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। हालिया दिनों में खवातीन में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि यह इदाद शुमार बताने का मकसद ये है कि कोरोना हमारे घरों में घुस चुका है क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि हमारे एहतियात न करने की वजह से हमारी फैमिली के लोग मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि याद रखिए, अवाम के ताउन के बगैर कोरोना वायरस पर काबू पाना आसान नहीं है, जबकि 2 माह में सिंध के अवाम ने हुकूमत का बहुत साथ दिया, इसीलिए केसेस में तेजी नहीं थी। हुकूमत को अवाम की परेशानियों का इदराक है, लेकिन ये परेशानियां और मुश्किलात किसी की जान से ज्यादा नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुआशी मुश्किलात खत्म होंगी, लेकिन इन मुश्किलात को दूर करने के लिए हमें कोरोना के खिलाफ जंग जीतना होगी।